आई एम ए मोटला वुमन, मोटला पावर। हे गाइस, सत श्री अकाल, ओम नमो नारायण, जय श्री राम। आई होप आप सब अच्छे खैरियत से। हम भी यहाँ पर सेफ है, सारे काम हो चुके हैं, स्वीटू ऑफिस के लिए जा चुके हैं। अभी बज रहे हैं 12 दोपहर के, मतलब हाँ 12 बजे से तो दोपहर स्टार्ट होती है ना, तो अभी बज रहे हैं 12 और ये आ रहा है 12 बजे पसीना। मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लीजिए आपसे। काम सारे हो चुके हैं। अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, गुइयाँ की। कई जगह अरबी बोलते हैं, कई जगह गुइयाँ बोलते हैं, जो बोल सकते हो। मुझे दोनों समझता है, क्योंकि हमारे यहाँ एमपी में तो अरबी ही बोलते हैं मोस्टली ऑफ द लोग, और मोस्टली गुइयाँ भी बोलते हैं। मतलब दोनों है, किसी सब्जी वाला दोनों चीज़ नाम से बोलोगे तो आपको वो चीज़ दे देगा। और जब मैं मुंबई में रही थी तो वहाँ पे गुइयाँ नहीं समझता था। वहाँ पे अगर आप सब्जी मार्केट में जाओ और मुंबई में आप बोलो कि अगर आप बोल दो कि गुइयाँ, तो नहीं समझते। बट कुछ सीरियल्स ऐसे हैं जिनमें इस वर्ड का यूज़ हुआ, कॉमेडी सीरियल्स, तो उसके बाद लोग समझने भी लगे। बट पहले नहीं समझते थे, पहले मुंबई में अरबी ही समझते थे। हाँ जी, तो कॉम वगैरह कुछ नहीं की है, अभी है बालों में। वैसे तो मैं नहा चुकी हूँ, सब कुछ हो चुका है, बट मेरा मन कर रहा है, बहुत टाइम से सोच रही हूँ ना, एलोवेरा लगा लूँ, एलोवेरा लगा लूँ। सीटू बोलते भी मॉर्निंग में कि चल बैठ, मैं लगा देता हूँ। अपने हाथ से उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा स्केल्स पे, मैं प्रॉपर एक एक करके लगा दूंगा। बट फिर सुबह की आप सब समझ सकते हैं, सभी हाउस वाइफ्स को कितनी ज़्यादा, चाहे हाउस वाइफ हो चाहे वर्किंग वूमेन हो, वर्किंग वूमेन को तो और ज़्यादा प्रेशर होता है, घर का बाहर का सब कुछ देखना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं हाउस वाइफ के लिए बात करी, कोई भी औरत हो या लड़कियां हो, ऑफिस गोइंग गर्ल्स हो, तो सब कुछ देखना ही होता है। तो उस चक्कर में ना हो नहीं पाता है। हालांकि वो तो काफ़ी 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 हेल्प करते हैं। आज भी पूरे बर्तन वगैरह वॉश करके गए हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा दर्द ज़्यादा बढ़ चुका है ओवरी में। तो हम सोच रहे हैं कि जो टेस्ट उन्होंने बोला था ना, हम लोगों ने पहले लॉकडाउन लग गया तो नहीं करवाए थे, उसके बाद दर्द भी कम हो गया था मुझे उनकी दवाइयों से। बट अब हमको लग रहा है कि हम डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। और क्योंकि फिर से बात वहीं के वहीं आ गई, क्योंकि मैंने दवाइयों में बिल्कुल भी गैप नहीं किया। उन्होंने कहा था कि पीरियड्स में वो दवाइयाँ नहीं लेनी, तो मैंने पीरियड्स में वो दवाइयाँ नहीं ली। बस जो उतना गैप हुआ होगा, बाकी तो मैंने बिल्कुल भी गैप नहीं किया, पूरी दवाइयाँ टाइम से ली, सब कुछ लिया। उसके बाद भी प्रॉब्लम फिर से वही हो रही है कि मतलब दिक्कतें बढ़ रही है, तो दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है। कल रात में मैं 3 बजे तक नहीं सोई। ऐसे आपको फिट लगूंगी, मतलब इन दोनों को पता है कि मेरे एक्चुअल सिचुएशन क्या है। स्वीटू और देव को खाना खाने के बाद मतलब इतना दर्द हो जाता है कि मैं थाली भी नहीं उठा पाती कई बार, और स्वीटू मुझे उठा के फिर बेड पर बैठा देते हैं। ये देखिए, सोच रही हूँ इसके 1-2 बार पोनी कर लूँ, मुझे इसकी पोनी करनी बहुत पसंद है। इसके कटिंग करवानी है, हेयर कट करवानी है, तो शायद इस संडे हो जाएगी। पहले मैं सोच रही थी कि नहीं जन्माष्टमी तक रहने देती हूँ, फिर ये बोलते कि नहीं बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे जन्माष्टमी तक, खाना बिना उसके भी बना सकते हैं क्या। नहीं, पहले मैं अपने ओवरी की बात कर रही थी, ट्रीटमेंट की। तो अब देखते हैं, स्वीटू ने ऑफिस में बात की है, तो कल तो शायद मीटिंग है, तो परसों स्वीटू छुट्टी ले लेंगे और परसों हम डॉक्टर के पास जाएंगे। परसों या नर्सों में अपॉइंटमेंट जब का मिल जाए उनका, क्योंकि ये जो डॉक्टर है उनके फ्रेंड की वाइफ को भी सेम दिक्कत हुई थी मेरे जैसे, उनके ओवरी में स्वेलिंग आ गई थी। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या मैं आपको बताती हूँ। मुझे पहले हुआ था स्टोन हुआ था, आई थिंक 3 साल पहले, हाँ 4 साल पहले, किडनी में लेफ्ट तरफ में मुझे स्टोन हुआ था। वो ठीक हो गया दवाइयों से, वो ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद फिर वापस वहीं से मुझे दर्द हुआ, ठीक है, फिर वो ठीक हो गया। अब ना मुझे मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब मुझे ओवरी में जो ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरे पीरियड डिस्टर्ब हुए, रेगुलर 3 मंथ तक पीरियड डिस्टर्ब हुई। मतलब 1 महीने में 2 बार, मतलब कह सकते 3 महीने में मैं 6 मंथ के पीरियड्स जो होना चाहिए वो मेरे साथ हो गया। उस कारण मुझे काफ़ी वीकनेस आ गई। हालांकि मोटे इंसान को देख के लोग बिलीव नहीं करते हैं कि इसको वीकनेस आ सकती है, बट ऐसा नहीं है। मोटा हो पतला, वीकनेस तो वीकनेस होती है। तो काफ़ी चक्कर आने लगे, काफ़ी कुछ आने लगे। ऐसे दिन भर पूरी फिट रहती हूँ, बट जब भी कुछ खाती हूँ या पानी पीती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद का जो थोड़ा बहुत टाइम होता है ना, 1-1.5 घंटे के पीरियड का, वो काफ़ी बेकार जाता है मेरा। और कभी कभी रात भर नींद नहीं आ पाती है। उन्होंने मुझे बोला था कि सिकाई करने के लिए, तो वही सिकाई वाले बैग में पानी डाल के करते रहते हैं, गर्म पानी डाल के। तो कल रात में क्या हुआ कि बहुत 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 ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत रोई हूँ, रात भर रोई हूँ मैं। कल लाइट ने भी परेशान नहीं किया, कुछ नहीं, बढ़िया सो सकते थे। बट अनुपमा देखने के बाद से जो दर्द स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद हमने टीवी नहीं देखी, बहुत मुश्किल से। जब मुझे नींद नहीं आती और मैं इतना दर्द में रहती हूँ ना, तो स्वीटू भी घबरा जाते हैं, ये भी घबरा जाता है। फिर पता क्या करते हैं वो, स्वीटू की लैंग्वेज में बोला जाए तो वो बोलते चल कुचुर कुचुर कर देता हूँ। कुचुर कुचुर मीन्स वो मेरे बालों में ना ऐसे ऐसे दिखाती हूँ, ऐसे 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 करते रहेंगे, और फिर मैं सो जाती हूँ। तो
एक एक घंटा करते हैं जब मैं दर्द में होती, तो किसी तरीके से मतलब मैं सो जाऊँ, मुझे भी रिलीफ मिले। ये इस तरीके से मेरे बालों में करते रहेंगे कुचुर कुचुर कुचुर, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। इसको स्वीटू बोलते हैं कुचुर कुचुर। तो बोलते हैं लाते इसको कुचुर कुचुर कर देता हूँ, बहुत बार करते हैं। इनफैक्ट कि जब मैं प्रेग्नेंट भी थी, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है पता है? जब देव पेट में था, जब मैं प्रेग्नेंट थी, कई बार रातों को नींद नहीं आती थी मुझे, तो स्वीटू क्या करते थे, बोलते थे चल कुचुर कुचुर कर देता हूँ। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद से जब भी मेरे साथ कोई भी दिक्कत होती है, तो उनको लगता है कि इसको थोड़ा सहला दूंगा, इसको गुड फील होगा और ये सो जाएगी। तो कल उन्होंने वही किया, बट उसके बाद भी दर्द इतना था कि 4 बजे तक तो मैं इतना रोई, हम घबरा गए थे, वो खुद घबरा गए थे कि इतना ज़्यादा रो रही है। फिर उन्होंने 4 बजे ही अपने फ्रेंड को कॉल किया, पास में ही रहते हैं, कि ये बहुत बहुत ज़्यादा रो रही है और दर्द नहीं सहन हो रहा, डॉक्टर के पास चलना चाहिए। फिर अचानक से फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, 4 बजे नहीं चलते। प्रॉब्लम तो वही है कि मतलब या तो स्कैन टेस्ट कराना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड जो भी होगा, या सोनोग्राफी जो भी मतलब होगा। बोले अभी तो करेंगे नहीं, वैसे भी कोविड के टाइम पे ना डॉक्टर तरीके से अवेलेबल नहीं है, कहना चाहिए हर जगह। झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स की बहुत दिक्कत है। आप जाओ तो हमने धक्के खाए हैं, इसलिए हम जानते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। तो और डॉक्टर्स इसमें जुटे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, डॉक्टरों ने बहुत मतलब कोविड को संभालने की कोशिश की है, बट जो दूसरी बीमारियों के पेशेंट्स हैं उनके लिए डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब प्राइवेट में जाओगे तो तुरंत ट्रीटमेंट हो रहा है, हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। मुझे तो गायनिक को दिखाना है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ओवरी का प्रॉब्लम है, तो वही देखेंगी। तो डॉक्टर भी चेंज करना है। तो फिर सीटू ने बोला कि नहीं नहीं, वो पास वाले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे हम उस हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ से तो मतलब हमने जो मतलब पैसे खर्च किए, कहना चाहिए पैसे खर्च किए, टाइम खर्च किया, मेरी तबीयत भी गई, मेरे मतलब एक होता है ना कि सीटू ने तो सारा घर का काम भी संभाला, सब कुछ हुआ, क्योंकि हाउस हेल्प को हमने जो बंद करा है दोबारा कंटिन्यू कराया ही नहीं डर के मारे, तो सब कुछ करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि शिफ्टिंग हुई तो घर वगैरह भी सब सीटू ने अकेले ही सब किया। मैंने तो हल्का पुतला पुतला हल्का पतला पुतला नहीं किया। पुतला नहीं, पतला पतला नहीं, पुतला पतला पतला क्या, हल्का पतला मतलब हल्का फुल्का काम किया था। तो अब देखते हैं, बस 2 दिन और फिर हम जाएंगे। जा कल भी सकते थे, बट हम इस बार ना सैलरी लेट हो गई है, कुछ पीएफ वगैरह के कुछ चेंजेस आए हैं ऑफिस में, जो भी होगा, तो सैलरी थोड़ी लेट हुई है। मतलब जो सैलरी कब की आ जानी चाहिए थी, तो अभी हमारी ग्रोसरी वगैरह कुछ नहीं आई है, तो सैलरी हमारी कल आएगी आई थिंक। हाँ शायद कल ही बोल रहे थे स्वीटू। तो मीटिंग तो जो है वो सो है, तो भी छुट्टी कर लेते, बट सैलरी के कारण। हाँ जी बेटा जी, मेरे पुत्र जी को बीच में बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपके भी बच्चों को होगा। जब तक ये लोग बीच में ना बोल ले, इनको मज़ा नहीं आता। फिर पता है क्या होता है ना, हम कहाँ थे वो चले जाता है, लय बिगड़ जाता है, बट ठीक है, वो लय बताएगा। हाँ कहाँ थे बेटा, बता ना कहाँ थे। उसने सैलरी के बारे में, इलाज के बारे में, सैलरी और इलाज। हाँ ट्रीटमेंट। हम हिंदी हैं तो, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश रहे घर में, तेरे को इंग्लिश रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में हिंदी वाला माहौल है, तो बच्चा तो वही वर्ड बोलेगा जो माँ के मुंह से सुनेगा। बट स्कूल में जो सीखते हो वो तो कंटिन्यू रखो, मैं चाहती हूँ, क्योंकि हम हमारे जैसे मत रहो, बढ़िया रहो, ताकि बाहर जो तो एकदम से इंग्लिश की दिक्कत ना आए। चलो फिर टॉपिक से हटकर टॉपिक क्या था, एक बार बताऊँ मैं, उस वाले स्कूल में बेसिकली क्या है ना, उसके बाद वो तो ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है, मेरे को ओवरी में भी स्वेलिंग है, और वो जो 3 महीने के पीरियड्स के बाद जो 2 महीना मुझे रिलीफ मिला लास्ट, वो फिर से हुआ इस मंथ मेरे साथ 2 बार। तो ये लग रहा है कि उनकी दवाई से कुछ ऐसा खास रिलीफ हमको मिला नहीं, उस डॉक्टर की दवाई से। मैं नाम नहीं मेंशन करूंगी, हो सकता क्योंकि किसी के थ्रू ही गए थे हम रेफरेंस के, उन्होंने कहा था कि उनको भी सेम इशू हुए थे, और मतलब वाइट डिस्चार्ज होता है, मैं तो खुल के बोल रही हूँ, औरतों में होता है वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो वो दिक्कत और प्लस ओवरी में स्वेलिंग दोनों है मुझे, और पीरियड डिस्टर्ब हो गए थे। तो उनको लगा, उनको ना 2 महीने में आराम लग गया। हो सकता है ना, एक होता है कि कहाँ की दवाई लग जाए, कहाँ की मेडिसिन ना लगे, किसकी बॉडी को सूट करे, किसकी नहीं करे। तो मुझे तो भैया 2 महीने का ट्रीटमेंट हम लोगों ने 1 महीना एक्स्ट्रा लिया, सीटू बोले कि नहीं कराते हैं, मतलब उसमें हमको अच्छा खासा वो भी लग गया अमाउंट, क्योंकि ठीक ठाक हॉस्पिटल है, माना जाना हॉस्पिटल है, बट आराम नहीं लगा तो क्या कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे डॉक्टर चेंज, अब स्टार्टिंग से फिर से करेंगे। तो वो डॉक्टर्स का रहता है ना कि दूसरे की रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हालांकि 1 महीने पुरानी ही है, नहीं लॉकडाउन के पहले की है ना, जो अभी लास्ट लॉकडाउन लगा था, तो 1.5-2 महीने पुरानी, 2 महीने पुरानी बोल सकते हैं आई थिंक। तो बट फिर से कराना पड़ेगा, वो स्कैन टेस्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं। तो अब क्या कराना है हमको, कि हमको ओवरी का भी कराना है, और मुझे ना फिर से लग रहा है कि जिस तरफ मुझे पहले स्टोन हो चुका है वहाँ पे हल्का हल्का दर्द होता है, तो हम सोच रहे हैं कि एक बार वो भी करा लेते हैं।
दोनों का चेकअप करा लेते हैं, क्योंकि सिटो बोल रहा है कि फिर बार बार डॉक्टर के पास जाना आना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि देव को लेके जाएंगे नहीं, देव को छोड़ के जाएंगे इनके फ्रेंड के यहाँ, तो फिर एक ही बार सबको सारा हो जाए कि जो जो एक ही डॉक्टर को सारा बता देंगे ये प्रॉब्लम है, या तो उस चीज़ के लिए कोई डॉक्टर सजेस्ट करेंगे या फिर वो दवाइयाँ देंगे। तो ऐसे तो मैं फिट हूँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बोल रही हूँ, बट ये जो दिक्कत है ना, जब ये दर्द उठता है तो मुझसे सहन नहीं होता है। तो ओवरी की स्वेलिंग काफ़ी हद तक कम भी हो गई थी, लेकिन फिर से बढ़ गई, क्योंकि समझ में आता है मेरी टमी को देख के। आप लोग को देख के लगता होगा कि टमी निकली है मोटी है, बट मुझे पता है कि टमी तो है ही है, टमी के साथ जो वो स्वेलिंग आई है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत कर रही है। पता है मैंने क्या सोचा था? मैंने ये सोचा था कि मैं सोच रही थी कि आज ना जो अरबी की सब्जी बनाई है, इसको नींद आ रही है, भूख भी लगी होगी, अरबी की सब्जी बनाई, उसकी रेसिपी भी ऐड कर दूंगी, बट मैंने आपसे बात ही 10 मिनट की कर ली, तो चलिए ठीक है, कोई नहीं, आज का व्लॉग ऐसे ही खत्म कर देते, कभी कभी बातें भी करनी चाहिए ना। हाँ मैं गाना सुनाऊंगा। हाँ जी बेटा जी। गाना सुनाऊंगा। अच्छा चल सुना दे। इसकी म्यूजिक क्लासेस भी बंद है काफी टाइम से, प्रैक्टिस खत्म है। तेनू तेना प्यार करने है दिल में मर गईया सजना लड़ गई अखियां। चोला सिंह आगे पता नहीं, सुदिया पता नहीं। तेनू इतना प्यार करा मैं हाईवे में मर गईया। आगे का नहीं पता, कुछ भी नहीं आता, सुनाता हूँ। नहीं आता, मुझे हमको आता है। नहीं आता। मुझे आता है। तेनू तेना प्यार करने हाय दिल में मर गईया सजना मर गईया जहाँ नहीं आ रहा है तो वहां कुछ भी मर गया मर गया मर गया कर रहा है। चलिए इसका तो चलते रहेगा। अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आपसे ऐसी बातचीत कर ली, कभी कभी बातचीत भी करनी चाहिए, वैसे तो बहुत ज्यादा बातचीत करती हूँ। तो ये मोटी आपसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं वैसे भी हमेशा बोलती हूँ कि मोटी हूँ, तो मोटिवेट करने के लिए आप एक कमेंट एक शेयर एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं कि नहीं मेरे प्यारे मोटले। हम मोटला फैमिली है। कोई पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है, कोई आपका मजाक उड़ाए उससे अच्छे पहले खुद उस चीज को एक्सेप्ट कर लो, तो कोई मजाक उड़ाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। पहले शुरुआत में मैं लेती थी ना, मोटा बोले 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 बोलो हूँ जी, दिक्कत है क्या कोई? है तो है, मोटा एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि मैं कोई स्लिम ट्रिम 0 फिगर मेंटेन वुमन हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। तो क्या बोलते जैसे होता ना, आई एम ए कॉपलेन गर्ल, आई एम ए मोटला वुमन, मोटला पावर। हाँ जी, तो जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा अगर कुछ मतलब ऐसा कुछ जो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर कुछ करना है, कुछ देखना है, कुछ कोई रेसिपी कुछ भी, और कोई कमी हो तो बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक आप भी सेफ रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और क्या होता है फिर हॉस्पिटल में तो वो तो आपसे शेयर करूंगी। 2 दिन बाद जाएंगे, तब तक तो मेरे शायद 1 या 2 व्लॉग आ भी जाएंगे। पापा के चैनल नितिन की दुनिया से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अभी पापा एक्टिव नहीं है, उस पर टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनको ऑफिस घर दोनों संभालना होता है। आपको जितना मैं व्लॉग में दिखती हूँ ना कि चलो जितना दिख गई, थोड़ा बहुत किचन का काम कर लिया, फिर थक जाते हैं, फिर दर्द होता है, बहुत स्वेलिंग आ जाती है अपने आप, पता नहीं क्यों बढ़ जाती है। तो चलो उसके लिए जाएंगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय, जय माता दी।